देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। मतलब हिंदू और मुसलमान सबके लिए एक कानून। इस कानून को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और सरकार ने इसे बड़ा कदम बताया है। अब ऐसे में यूसीसी को लेकर राज्य के हिंदू और मुसलमान क्या सोचते हैं और इससे क्या बदलने वाला है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दुनिया में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन लाठी हाथ बदलती है। नहीं, समर्थन तो नहीं करेंगे हम इसका, हम तो विरोधी करेंगे इसका। यूसीसी लागू नहीं होनी चाहिए। मुस्लिमों का ये गुस्सा उत्तराखंड में लागू होने जा रहे हैं एक समान कानून के खिलाफ है। वो कानून है यूसीसी, जिसका मतलब है सबके लिए एक कानून। हिंदू के लिए जो कानून, वही मुसलमान के लिए भी। ये कानून अब देवभूमि में लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी कानून बन चुका है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। 22 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और चुनाव जीतते ही धामी सरकार ने यूसीसी लागू करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए। सबसे पहले कैबिनेट में यूसीसी बिल लाया गया और मंजूरी देकर राज्यपाल के पास भेज दिया। इस विधेयक को पिछले साल राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई और अब धामी सरकार ने यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन कर फाइनल मुहर लगाई। तो हिंदू संगठन धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते नजर आए। मोदी की परछाई है और पुष्कर धामी भाई है। आज पूरा उत्तराखंड का एक एक वासी बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि सबको एक समान हक मिलने वाला है। हमारे उत्तराखंड राज्य में लागू होगा और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी। हम सब उत्साहित हैं और जिस प्रकार से प्रदेश के द्वारा ये प्राथमिकता के साथ किया गया कि यूसीसी उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश भर में इसे प्राथमिकता के साथ लागू करना चाहिए। सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता हमारा वर्षों पुराना एजेंडा है, वो आज पूरा होने जा रहा सपना। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जनता भी प्रसन्न है। यूसीसी की नियमावली के तहत शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम होगा। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र एक समान 18 साल होगी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों न हो। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां बंद होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। धामी सरकार के मुताबिक इस कानून से समाज में फैली बुराइयों को मिटाने में मदद मिलेगी, लेकिन मुसलमान इस कानून को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। इनका इसलिए विरोध नहीं करते कि किसी धर्म वशीष के खिलाफ है, ये संविधान के विरुद्ध है। हम इसका विरोध करते हैं, संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करते रहेंगे और इसको माननीय न्यायालय में इसको चैलेंज करेंगे। यूसीसी जो है वो हमारे हिसाब से संविधान विरोधी है, भाजपा देश विरोधी है। यूसीसी का हम विरोध करते हैं और हम माननीय कोर्ट की शरण में भी जाएंगे और अगर सड़कों पर आना पड़ा इसके विरोध में तो सड़कों पर भी आएंगे। बस आपका कानून है, लिखा हुआ संविधान है। हमारे हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों को हर तरह के से जीने की इजाज़त है, लेकिन अब आप जो है नए नए कानून पास कर रहे हो, तो उससे तो देखो जनता को विरोध होगा ही। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद से पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकार कम हो जाएंगे, इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को इसमें खोट नजर आ रही है। यूसीसी एकतरफा लागू किया जा रहा है और इससे कोई विकास होने वाला नहीं है, बल्कि ये समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने वाला ये यूसीसी बिल है। इस पर गवर्नमेंट को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। यूसीसी सबके लिए है, इससे हिंदू और मुसलमान का भेद मिटने वाला है, लेकिन कुछ लोगों की मंशा ही विरोध करने की है। वो यूसीसी पर भ्रम फैलाने में जुट गए हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह करके गलत बयानी करके ही इनकी दुकान चलती है, जिस पर यूसीसी के बाद ताला लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।